किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगा था और शिकार को निशाना बनाकर उसने तीर छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और वो तीर एक पेड़ पर जाकर लगा। और वो पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उस पेड़ में बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही वो जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, उस दिन से वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पे जितने भी सारे तोते रहते थे वो एक एक करके पेड़ को छोड़ के जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कठोर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छा मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़ के जाने लगे, लेकिन वो बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर आता था और उसी कटोर में आकर के बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार उसको समझाया कि इस पेड़ को छोड़ के किसी और पेड़ पे चलते हैं, परंतु वो बूढ़ा तोता वहाँ से जाने के लिए वो तैयार ही नहीं था। अब वो बातें देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया एक बूढ़ा तोता जिस पेड़ पे रह रहे हैं, उस पेड़ पे एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने की कगार पर आ पहुंची। पर एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहे हैं। वो दाना लेकर आते हैं और वहीं पर रहते हैं, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो उसी पेड़ पे रह रहे हैं। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हो, बहुत ही अच्छे मन के हो, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़ के किसी और पेड़ पे क्यों नहीं चले जाते? ये पेड़ कुछ ही दिन का मेहमान है। आप एक काम कीजिए, तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कठोर हैं, उन पेड़ों पर फल लगे हुए हैं। आप उन फल को तोड़ के खा भी सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। अब वो बूढ़ा तोता जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा तोता ने इंद्रदेव को कहा, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मुझे रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, कठोर मेरा घर है, यहाँ मैं पला पड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? इस पेड़ पे आज संकट आया हुआ है, तो क्या मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें कहा, मैं आपकी बातों से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मांगो आपको क्या मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना ही मांगना है, जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, जिससे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इससे फिर से हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ के अंदर सारे तोते आकर रहने लगे। बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग पहुंच गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है, जब भी किसी इंसान के बुरे वक्त चल रहा है, वो इमोशनली टूट चुके हैं, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय पर उसको छोड़ के चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। किसी के सुख में साथ रहे या ना रहे, लेकिन आपको हमेशा किसी का दुखी का साथी जरूर बनना चाहिए। आपकी छोटी सी हिम्मत उसके जीवन बचा सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जरूर कर लीजिए।